तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बिहारी फनी फैमिली पर। मैं लगातार इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़े खबरों को लाता रहता हूं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ससमय नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो साथियों, शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 साल से परेशान हैं और उनकी यह परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जब से बीपीएससी के माननीय चेयरमैन अतुल प्रसाद जी लाइव आए हैं तब से शिक्षक की परेशानी और भी बढ़ गई है। क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस रिजल्ट में जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनका भी रिजल्ट दिया गया है, या ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका सीटेट में या डीएलएड में रिजल्ट नहीं हुआ है फिर भी उनका रिजल्ट जारी किया गया है, या ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका तीनों ही कोटि में जैसे कि +2 माध्यमिक या फिर 1 to 5 में तीनों ही कैटेगरी में जो है रिजल्ट जारी किया गया है। खास करके हम बात करें माध्यमिक विद्यालय में बिहार से बाहर से आने वाले छात्रों के बारे में, तो उनका रिजल्ट फर्जी होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि जिस समय यह एसटीईटी का परीक्षा लिया गया था 2019 में, उस समय में डोमिसाइल लागू था और उसमें बाहर के विद्यार्थी एसटीईटी के एग्जाम में नहीं बैठ सकते थे। किंतु खबर यह भी आ रही है कि माध्यमिक विद्यालय में भी बाहर के विद्यार्थी हैं, तो उनका सर्टिफिकेट, एसटीईटी का सर्टिफिकेट फर्जी होने की बिल्कुल संभावना है। तो इस तरह से आगे जो है सीट बहुत ज़्यादा खाली रह जाने की संभावना है। तो इसको लेकर के माननीय अध्यक्ष जी का एक बयान आया है जो कि आप इस पेपर के कटिंग में देख सकते हैं। अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं, वह किसी एक में ही योगदान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में कई सीटें रिक्त होगी। राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग इन सीटों पर नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची जारी करेगा। उन्होंने बताया कि परिणाम पूरी तरह से औपबंधिक है। कई अभ्यर्थियों ने सीईटी, उत्तीर्णता आदि से संबंधित आहारता की जानकारी आयोग को उपलब्ध नहीं कराई है, फिर भी उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों ने सीटीईटी की उत्तीर्णता से संबंधित आहारता की जानकारी आयोग को उपलब्ध नहीं कराई है, लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आयोग ने इस तरह का मौका उनको दिया ही नहीं। तो सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा, उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। तो मुझे जहां तक लगता है कि सरकार भी वेटिंग लिस्ट बनाने की अनुमति जरूर जारी करेगी, क्योंकि ज्यादातर सीट खाली रह जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फर्जी पकड़े जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका अलग अलग कैटेगरी में भी इनका रिजल्ट होगा। जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिसका +2 में भी रिजल्ट है, माध्यमिक में भी रिजल्ट है और 1 to 5 में भी रिजल्ट है। और ज़्यादातर विद्यार्थी तो ऐसे जरूर हैं जिसका कि +2 और माध्यमिक दोनों में रिजल्ट है। तो ऐसे विद्यार्थी कहीं एक ही जगह ज्वाइन कर पाएंगे, बाद बाकी सीट खाली रह जाएगा। काउंसलिंग के उपरांत यह पता चलेगा। तो इसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी होना जरूर चाहिए। अब बात करते हैं स्कूल आवंटन की। तो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वह ऑनलाइन की जाएगी, ऑनलाइन स्कूल आवंटन होंगे। बीपीएससी द्वारा पटना में नियुक्त घोषित कुल 49 शिक्षकों की बुधवार को काउंसलिंग की गई। इनमें अंग्रेजी में 35, हिंदी में 5, संस्कृत में 8, उर्दू में 1 अभ्यर्थी शामिल है। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकमल ने बताया कि इन सभी अभ्यर्थियों के कागजातों के सत्यापन के बाद प्रशिक्षण केंद्र आवंटित कर दिए गए। ये शिक्षक 1 नवंबर तक आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। उनके बाद उन्हें ऑनलाइन स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। हाँ, तो ऑनलाइन स्कूल आवंटन करने की जो बात है वह सराहनीय है। हालांकि इसमें ऐच्छिक स्कूल आवंटन की जिक्र नहीं की गई है। तो यदि
ऐच्छिक रूप से स्कूल आवंटन नहीं किया जाता है, चॉइस पूछ करके नहीं किया जाता है, तो यहां पर जो है पदाधिकारी लेवल पर जो है भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि ऐच्छिक रूप से स्कूल का आवंटन नहीं किया जाता है तो जो समस्या अभी नियोजित शिक्षकों के मामले में आ रही है, लगातार ट्रांसफर की बात चल रही है, वह समस्या बनी रह जाएगी। क्योंकि एक ही जिले में जिला मुख्यालय और जिला का दूसरा सीमा जो है उनकी दूरी 50 से 60 किलोमीटर तक हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में पुनः वह समस्या बना रह जाएगा। इसीलिए विभाग को चाहिए कि ऐच्छिक रूप से विद्यालय का आवंटन किया जाए। वैसे इस मामले में आपका क्या सोचना है वह हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्कूल का आवंटन जो है वह किस प्रकार से की जाए। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।